हे एवरीवन, आज हमारे घर में एक बहुत ही स्पेशल पूजा थी जिसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। तो सुबह सुबह ही हम लोग निकल जाते हैं फल और पूजा का सामान लाने के लिए। एंड जैसे ही घर वापस आते हैं देखते हैं कि मम्मा लोग तो ऑलरेडी पूजा के लिए निकल रही थी। बस फिर क्या, हम भी उनके साथ फटाफट चले जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही वहाँ का नज़ारा देखकर हमारा मन बिल्कुल खुश हो जाता है। मेरे मामा तो पहले से ही वहाँ प्रेजेंट थे और एक बहुत बड़े पेड़ पर बैठकर झूला झूल रहे थे। वहाँ पहले से ही बहुत सारी महिलाएं मौजूद थी और सभी अपना अपना पूजा कर रही थी। अब बात करते हैं कि आखिर ये पूजा क्यों की जाती है। वट सावित्री पूजा में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती है। ये पूजा माता सावित्री और सत्यवान की कथा से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि माता सावित्री ने अपनी बुद्धि और भक्ति से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं ये व्रत रखती है। पूजा में सबसे पहले बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि बरगद का पेड़ लंबी आयु और अटूट जीवन का प्रतीक माना जाता है। फिर महिलाएं पेड़ के चारों ओर फेरा लगाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद आता है पंखा डुलाने का रिचुअल्स। महिलाएं पेड़ के ऊपर पंखा डुलाती है। इसका मतलब भगवान और प्रकृति की सेवा करना माना जाता है। पुराने समय में इसे श्रद्धा और सम्मान दिखाने का तरीका भी माना जाता था। फिर महिलाएं पेड़ से गला मिलती है। यह प्रकृति से जुड़ाव और आशीर्वाद लेने का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद मामी लोग पेड़ के पत्ते तोड़कर अपने साइड में फेंकती है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक दूर होती है और सुख समृद्धि घर आती है। और फिर आता है सबसे प्यारा बिहारी रिचुअल्स, सिंदूर लगाना। हम बिहारी लोगों का कोई भी त्यौहार सिंदूर के बिना पूरा ही नहीं होता। वहाँ जितनी भी मम्मियाँ और आंटियाँ थी, सब एक दूसरे को नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगा रही थी। सिंदूर सुहाग और खुशहाल वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अच्छे जीवन और लंबे सुहाग का आशीर्वाद देती है। उसके बाद सभी एक दूसरे को खोइछा देती है। खोइछा में फल, मिठाई या छोटे मोटे उपहार दिए जाते हैं। यह प्यार, सम्मान और शुभकामनाओं का प्रतीक होता है। पूजा पूरी होने के बाद सभी लोग बैठकर मेरे ब्लॉग में हाय करते हैं और फिर हम लोग भी पूजा ख़त्म करके घर वापस आ जाते हैं। That's all for today. See you in next vlog. Thank you and stay connected.